हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस का कंपैरिजन टेस्ट नंबर सेकंड। पहला जो कंपैरिजन टेस्ट है पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट में क्या कहता है, इफ़ एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए एंड बी क्लोज इंटरवल, A being the only point of infinite discontinuity such that, ये कह रहा है आपके पास f और g दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं, किसमें ओपन इंटरवल a एंड b क्लोज इंटरवल, और जो a होगा वो क्या होगा, ओनली पॉइंट होगा इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी सच दैट, तो लिमिट करेगी आपकी एग्जिस्ट लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एल। जो ये एल है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड इन्फिनिटी, ना ये ज़ीरो होगा ना ये इन्फिनिटी होगा। देन द टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ए टू बी जी डी एक्स कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर एट ए। ये कह रहा है आपके पास दो इंटीग्रल है एफ एक्स और जी एक्स है, ये कन्वर्स करेंगे या डाइवर्स करेंगे एक साथ किस पे, ए पे, ये बताना है। तो ये स्टेटमेंट थी आपकी। अब इसका आता है प्रूफ। प्रूफ में क्या होगा, एज एफ एंड जी आर पॉजिटिव इन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल बी, ये आपके पास है। तो क्या कह रहा है, ये ए बी पे है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, ए ओपन इंटरवल एंड बी क्लोज इंटरवल। ये कह रहा है एफ एक्स और जी एक्स आप ज़ीरो से ग्रेटर होंगे, क्यों, क्योंकि x वो बिलोंग कर रहा है a और b में। हैंस तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एल, और जो l है ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा ज़ीरो, ये तो ज़ीरो के इक्वल होगा और उससे बड़ा होगा। बट l इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट हमें दिया हुआ है यहाँ पे l है वो ज़ीरो नहीं है गिवन, देयरफॉर तो l हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन टू ज़ीरो। तो अभी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे L है ये हमारी स्टेटमेंट में है, यहाँ पे हम जो नंबर लेंगे इनके इक्वल्स टू में वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। नाउ चूज़ ए पॉजिटिव नंबर। अब हमें एक नंबर चूज़ करना है, वो जो पॉजिटिव है ये एप्सिलम, इसको हम बोलते हैं एप्सिलम। तो एप्सिलम ले लिया सच दैट, तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस एप्सिलम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सिंस लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एल, सिंस जहाँ आ गया हो इट मीन्स सिंस जहाँ पे भी आपका आ गया इट मीन्स ये आपका क्या है, एक रिजल्ट है। देखिए, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड। अब ये कह रहा है कोई एक नेबरहुड पॉइंट होगा जो आपका एग्जिस्ट करेगा ए और बी में, तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा सी, तो इसने ले लिया ए और सी हो गया नेबरहुड ऑफ ए के नेबरहुड में। तो क्या हो जाएगा, सी क्या होगा, ए से बड़ा है और बी से छोटा है सच दैट, तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड क्लोज इंटरवल सी। सी यहाँ पे क्या आ गया, जो हमने एक नेबरहुड पॉइंट लिया है वो है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब ये जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है, माइनस एप्सिलम और प्लस एप्सिलम के बीच में, मीन्स ये क्या होगी, माइनस एप्सिलम से तो ग्रेटर होगी और प्लस एप्सिलम से लेस होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटू सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब देखिए अब यहाँ से हम L हटाएंगे तो क्या करेंगे, L इधर भी प्लस करेंगे और इधर भी प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा L माइनस एप्सिलम। यहाँ से L कैंसिल हो गया, ये हो गया L प्लस एप्सिलम। ठीक है, यहाँ से G हम हटाएंगे तो G मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो G मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इंटू में G आ गया, यहाँ से G कैंसिल हो गया और यहाँ पे इंटू में आ गया, तो आपके पास ये एक नई इक्वेशन हो गई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड क्लोज इंटरवल सी, तो इसको हमने नंबर दे दिया फर्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बनेंगे, एक कन्वर्स का और एक डाइवर्स का, दोनों साइड लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट केस हमारे पास आता है, लेट
इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेज एट ए। ये कह रहा है एफ एक्स है वो कन्वर्जेज करेगा एट ए पे, ठीक है। तो ये कह रहा है जब ए से बी कर रहा है तो हमने जो सी पॉइंट लिया था इसका, ये भी क्या करेगा, कन्वर्स करेगा ए पे। क्यों? क्योंकि जो ए है वो सी पॉइंट है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है इज़ ए प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, तो हमारे ये कन्वर्स करेगा तो ये क्या है, लेस होगा इधर, तो एल माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ए टू सी जी डी एक्स कन्वर्जेज एट ए। तो ये हम बाई कंपैरिजन टेस्ट से कर देंगे, एफ एक्स होगा तो जी एक्स भी कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब ए से सी हो गया तो ए से बी भी जी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स कन्वर्जेज एट ए। तो हमारा हो गया पहला कंपैरिजन टेस्ट की पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, लेट ए इंटीग्रेशन बी एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेज एट ए। तो क्या कह रहा है, ए से बी डाइवर्स करेगा, तो ये कह रहा है सी जो पॉइंट है ए से सी वो भी हमारा डाइवर्स करेगा। कंडीशन हमारी यही रहेगी, ए इज़ लेस देन सी इज़ लेस देन बी एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज़ ए प्रॉपर इंटीग्रल। तो यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, तो ये बी में जा रहा है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन। ए टू सी जी एक्स डी डाइवर्स करेगा एट ए पे, और इस पे डाइवर्स करेगा तो ए से बी पे भी जी एक्स डाइवर्स करेगा, और यही हमारी थ्योरम थी। तो ये हमारा था टोटल कंपैरिजन टेस्ट नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे इसके लिए एक एग्जांपल, लास्ट में आप लिख सकते हो, सिमिलरली इट कैन बी शोन इफ़ ए टू बी जी एक्स कन्वर्जेज Similarly, it can be shown that if a to b gx dx converges at a, then integration a to b f dx converges at a, fx हो गया converges at a पे, and if integration a b g dx diverge at a, ये diverge हो जाएगा, then तुम कह सकते हैं a b जो fx डी है वो diverge at a पे होगा, ठीक है। gx कन्वर्ज हो रहा है तो fx कन्वर्ज होगा, और gx डाइवर्ज हो रहा है तो fx भी डाइवर्ज होगा। तो ये हमारा था सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। अब हम इसका एक एग्जांपल देंगे, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। ये आपका इंटीग्रल दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस का। तो सबसे पहले जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया है उसको आप मान लोगे लेट आई इज इक्वल टू मीन्स इंटीग्रल 0 to 1 डी एक्स एक्स 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास क्या है, ये a है ये b है, ठीक है। अब ये आपके पास पूरा क्या है, fx। तो यहाँ पे देखिए हेयर fx इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड ये आपके पास पूरा fx हो गया। और जो ये है आपका a, ये क्या हो गया, a पॉइंट है जो हमने पीछे अभी रीड किया था, 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट discontinuity of f and fx is greater than 0 in open interval 0 to 1। यही थी पीछे हमारी कंडीशन कि जो 0 हमारा a जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी होगा f पर, और fx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 इन ओपन इंटरवल 0 to 1। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, gx लेंगे इसी फंक्शन में से। तो टेक, ये हम अपनी साइड से लेंगे, टेक gx इज इक्वल टू 1/x 1/3। ये हमने क्या ले लिया, gx हमने मान लिया ये 1/x की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ आ जाएगा नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, वहाँ हम a प्लस लेते थे, ये हो जाएगा fx अपॉन gx
इज इक्वल टू, अब जो कंडीशन है वो लीजिए आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स कितना है आपके पास 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और जी एक्स अपॉन में हो जाएगा तो इनटू में ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 अपॉन 1, अपोजिट चल गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सही ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास आ गया 1। ये कैसा पॉइंट है, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। ये कैसा है, फाइनाइट लिमिट आ गई और सॉरी फाइनाइट वैल्यू आ गई और नॉन ज़ीरो। अब इस पे हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट द इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल होगा 0 to 1 fx dx एंड 0 to 1 g dx कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट है, और ये हो जाएगा बट द इंटीग्रल 0 to 1 g dx इज इक्वल टू, जी डी एक्स क्या हो जाएगा 0 to 1 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 इंटू डी एक्स इज़, ये क्या है, कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है ये हमारा कन्वर्जेंट होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे, बिकॉज ऑफ n इज इक्वल टू कितनी है आपकी, मीन्स x की पावर है 1/3, और ये 1/3 क्या है, इज़ लेस देन 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर आपका ये gx है ये कन्वर्जेंट हो गया तो fx भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट। और यही हमारा एग्जाम्पल था।